वेट लिफ्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियो से। एक तरह से वेट हद से ज्यादा उठाते हैं तो उससे डिस्क प्रोलैप्स होने का चांस रहता है। अगर आपको प्रॉपर वे से नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस हैं आपको इंजरीज होने के। प्रोटीन पाउडर्स आर एक्चुअली वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक मिथ है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती अगर वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वर्कआउट कैन बी स्टार्टेड एज अर्ली एज 7 to 8 years ओल्ड। फीमेल्स नहीं उठा सकती हैं, हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत मिथ्स हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सबका आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में। मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस में जिम का कितना रोल है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह सोडी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो। इट्स माय प्लेजर सर। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारी लाइफ में नॉर्मली फिजिकल फिटनेस का कितना रोल है? हमारी लाइफ में आजकल जो चल रहा है लाइफस्टाइल मॉडर्न हमारा, जिसमें हम सब लोग लेजी हो गए हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और डाइट बहुत पुअर है, तो इस टाइम पे तो इट्स मोर देन एवर जो फिजिकल फिटनेस का रोल है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। नहीं तो आगे आगे जिस हिसाब से चल रहा है, डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है और लेजीनेस बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा डिजास्टरस हेल्थ इफेक्ट्स होंगे हम सब पे अगर हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे। इसमें जिम का कितना रोल है सर? इसमें जिम का बहुत बड़ा रोल हो गया है आज की डेट में, क्योंकि सर ये है कि आजकल हम सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, टाइम नहीं होता किसी के पास भी कि हम 2-3 घंटे कहीं पार्क में जाके खेलें। बहुत लिमिटेड टाइम होता है हम सबके पास, सभी प्रोफेशनल्स हैं आजकल। तो जिम का क्या है कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे आपको सीधा जाना है, एक मशीन्स पड़ी हैं और फटाफट आप अपना 30 मिनट या 45 मिनट्स में एक्सरसाइज करके अपने सारे गोल्स चेक करके आप वापस आ सकते हो। किस किस टाइप की एक्सरसाइजेज सर हम जिम में करते हैं? जिम में हम 3-4 तरह की एक्सरसाइज मेन होती हैं। पहले तो एक जो बोलते हैं कार्डियो, बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज होती है, तो इसमें हम ट्रेडमिल पे रनिंग करना या क्रॉस ट्रेनर या जॉगिंग करना, ये सारी कार्डियो में आ जाती हैं। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद आ जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, जिसमें हम डंबल्स उठाते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, या मशीन्स होती हैं जिन पे हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को या मसल्स को टारगेट करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ जाती है। इसके बाद आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस, तो जैसे योगा हो गया हमारा, या इसके बिना पाइलेट्स हो गए, जिससे हम अपने जॉइंट्स में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। चौथा हो गया बैलेंस की एक्सरसाइजेस, तो कई एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारे गेट, पोस्चर और बैलेंस को इम्प्रूवमेंट करती हैं। तो ये 4 तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं बेसिकली। तो सर, इनमें से जो आपने 4 टाइप की एक्सरसाइज बताई, इनमें से कौन सी टाइप की एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया होती हैं? इन सब एक्सरसाइजेस के अपने फायदे हैं। हमें सब टाइप की एक्सरसाइजेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने वर्कआउट में, नॉट ओनली वेट ट्रेनिंग, सारी एक्सरसाइजेस। तो सर, अगर मान लो जैसे मैं हूं, मैंने कभी जिम नहीं करी, अब मैं अगर जिम स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आपको बेसिकली सबसे पहले हर एक्सरसाइजेस को 15-15 मिनट्स डेली अपने शेड्यूल में लाना चाहिए। सबसे पहले जैसे आप जिम जाते हो तो ये नहीं है कि सीधा से जाके डंबल उठा लिए और रॉड्स उठा लिए और वेट, इससे इंजरी हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट थिंग इज वार्म अप करना बॉडी को और स्ट्रेचिंग करना। तो 15 मिनट जाके सारे मसल्स को जो आप टारगेट करना है बॉडी को, उनको स्ट्रेच करो, वार्म अप करो, फिर 15 मिनट्स कार्डियो करो। कार्डियो करने से क्या है कि एक और बॉडी वार्म अप हो जाएगी और दूसरा एक कार्डियो वेस्कुलर आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी बॉडी की, तो दैट इज वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। कार्डियो के बाद आप वेट ट्रेनिंग करो 15 मिनट। वेट ट्रेनिंग में वही है कि डंबल्स उठाओ या रॉड्स और डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो उससे आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, वो डेली बेसिस पे आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरह से सारी एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है। हम ऐसे, अगर आपको बिगिनर भी हो तो इसको सारी चीज़ों को बहुत लाइटली स्टार्ट करना है बेसिकली। एकदम से हैवी वेट पे जंप नहीं करना है, एकदम से कार्डियो ज़्यादा नहीं करनी है। सो ग्रेजुअली आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी, आप स्लोली प्रोग्रेस करते जाओगे मोर एडवांस लेवल पे। जैसे आपने बताया कि भाई पहले जाओ, सबसे पहले वार्म अप करो, फिर कार्डियो करो, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। यस। तो ये मैन और वुमेन के लिए सेम ही रहता है कंसेप्ट, या इसमें मैन को कुछ अलग या वुमेन को कुछ अलग? मोर और लेस सेम ही है दोनों में। ये कुछ मिथ्स हैं ऐसे कि वुमेन मैन में के लड़कियां या फीमेल्स नहीं उठा सकती हैं, हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत मिथ्स हैं। ओके सर। तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं बॉडी पार्ट्स को टारगेट करने में उसमें,
बट 90% सेम ही है दोनों में। क्या कोई ऐसी चीज़ है सर जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वर्कआउट करते वक्त? हाँ, हमें बहुत सारी चीजें, स्पेशली हमारी फॉर्म क्या है एक्सरसाइज करते हुए, ओके सर। किस एंगल पे हम वेट उठा रहे हैं, कितना वेट उठा रहे हैं, तो ये पोस्चर आपका कैसा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो यूजुअली सर हमें नहीं पता होते, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा एक ट्रेनर रखना चाहिए? यस, अगर इनिशियली आपको जैसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है जिम के बारे में या वेट ट्रेनिंग के बारे में, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एनीवन हु हैज डन इट फॉर द पास्ट 5 to 10 years। ओके सर। बिकॉज उन्होंने इंजरीज भी कई बार झेली होती हैं, उन्होंने देखा होता है कि क्या क्या हो सकता है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनर्स भी सर्टिफाइड होने चाहिए। जिम वर्कआउट वर्सेस होम वर्कआउट? जिम वर्कआउट बेटर है ओवरऑल, क्योंकि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। होम वर्कआउट में यह है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर के कंफर्ट से कर सकते हो एक्सरसाइज। बिल्कुल सर। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा खर्चा नहीं कोई घर पे होता है। लेकिन इसके ज्यादातर देखा गया है कि होम वर्कआउट ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि हमें घर पे कुछ और कई बार डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, कई बार कोई टीवी देखने लग गए, कोई बच्चों का कुछ हो गया, तो मेंटेन करना मुश्किल है। जिम में एक तो आपकी कमिटमेंट हो जाती है, आपने पैसे पे किए हैं, तो आपको भी होता है कि आई हैव पेड, आई शुड गो। बिल्कुल। दूसरा, वहां पे एक कम्युनिटी के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, वहां पे और भी लोग मिलते हैं, आप सोशलाइज करते हो। बिल्कुल सर। तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। तीसरा, वहां पे जो इक्विपमेंट जितना होता है उतना घर पे पॉसिबल नहीं है, जितना डिफरेंट वैरायटी ऑफ मशीन्स वी कैन गेट देयर एट द जिम, सो दैट इज नॉट पॉसिबल एट होम। एज के बारे में भी लोगों में बहुत डाउट है सर, किस एज में जिम स्टार्ट करना चाहिए? क्या बच्चों को या बूढ़ों को जिम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एज वर्कआउट कैन बी स्टार्टेड एज अर्ली एज 7 to 8 years ओल्ड। ओके सर। चाइल्ड में भी। ओके। और अप टू 85-90 ईयर तक भी एक्सरसाइज कर सकते हो। डिपेंड करता है चॉइस ऑफ एक्सरसाइजेस और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके सर। जैसे इनिशियल बच्चों में एक मिथ है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती अगर वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली जो मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस हैं उससे हाइट ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा मसल मास ज्यादा आता है, बोन मास ज्यादा बनता है बच्चों में। लेकिन हैवी वेट पावर लिफ्टिंग या एक्सट्रीमली हैवी वेट्स नहीं उठाने। उससे क्या होता है कि हमारी ग्रोथ प्लेट्स जो होती हैं बच्चों की, जो कंप्लीटली ऑसिफाई नहीं हुई होती हैं, तो उन पे डैमेज हो सकता है। हैवी वेट नहीं करना, लाइट वेट करें और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस करें जिससे सारे बॉडी के मसल्स ट्रेन हो। सिमिलरली जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, ज्यादा एज है, तो उसमें भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है या एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन पे नहीं जाना है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे टेंडन्स की और मसल्स की एक एज के साथ कम होती जाती है, तो उसमें इंजरी का चांस बढ़ जाता है। लेकिन ये नहीं है कि करनी ही नहीं है एक्सरसाइज। बिल्कुल। ओके सर। यू हैव टू चूज बिटवीन द सेफ एक्सरसाइजेस एंड डू सच। बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर के बारे में बहुत बात करते हैं, कभी भी जिम में जाओ सब लोग बोलेंगे। प्रोटीन पाउडर्स आर एक्चुअली अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसका रीजन ये है कि इंडियन डाइट जो है हमारी, मोस्टली इट इज सार्कोपेनिक डाइट। तो हमारी डाइट में, इंडियन जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं हमारी, ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स हैं। इसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। बिल्कुल। तो हम प्रोटीन इंटेक बहुत कम करते हैं। ठीक है। तो लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल फाइबर्स आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो आपको अगर रिकवरी में हाई प्रोटीन चाहिए होता है, अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं जिससे आपके मसल्स फाइबर्स जो ब्रेक हुए हैं तो वो हील हों और वो मसल की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आप प्रोटीन लोगे तो ही बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा वो। ओके सर। तो द थिंग इज, अगर आप जैसे नॉन वेज नहीं खाते हैं इंडियन ज्यादा, तो जो वे प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, तो मोस्टली ये मिल्क से, सोया से या प्लांट बेस्ड प्रोटीन से बनता है। तो उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है, एक इजी सोर्स है प्रोटीन का। और जो लोग नॉन वेज भी हैं लेकिन ज्यादा नहीं खा सकते नॉन वेज, तो उनके लिए भी है कि ये एक इजी सोर्स है प्रोटीन पाउडर। बट द थिंग इज कि इसमें क्या है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में फेक प्रोटीन पाउडर्स बहुत ज्यादा हैं। तो वी शुड हैव द नॉलेज। हमें पता होना चाहिए कौन सी कंपनी का लेना है, कैसे चेक करना है, क्या क्या है, लेबलिंग चेक करनी होती है, और ऑर्डर कहाँ से कर रहे हैं हम या बाय कहाँ से कर रहे हैं। बहुत अच्छे सोर्सेज भी हैं इंडिया में भी जहाँ से आपको जेन्युइन वे प्रोटीन मिलता है और जो कि बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए। ओके सर। एक मिथ है कि प्रोटीन पाउडर जनरली हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के प्रॉपर आप प्रोडक्ट्स लोगे, दे आर वेरी गुड। तो अगर हम जिम नहीं कर रहे हैं सर, तो क्या तभी भी हम प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? जनरली हमारा जो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपका हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है 0.8
पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से होता है। ठीक है। तो बेसिकली एक जो 90 kg का फॉर एग्जांपल अगर पर्सन है तो उसकी जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसकी प्रोटीन मिनिमम 75 ग्राम्स पर डे होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो दिस अमाउंट शुड बी हायर, एटलीस्ट 120 ग्राम्स होनी चाहिए। Okay. तो वो हमें डाइट से नहीं मिलती है, इतना प्रोटीन नहीं खा सकते हम, इतना नॉन वेज या इतने मतलब प्रोटीन के रिच फूड्स नहीं खा सकते, उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बहुत लोग सोचते हैं घर का खाना वर्सेस प्रोटीन पाउडर। दोनों प्रोटीन पाउडर भी अगर आप इजीली, अगर आपको एक एडवांस लेवल पे जाना है, आप फिटनेस को सीरियसली लेना चाहते हो और आप वेट लॉस करना चाहते हो सिग्निफिकेंट और चाहते हो कि आप फिट हो, एथलेटिक बॉडी हो, देन यू विल नीड सप्लीमेंट्स। उसके बिना नहीं पॉसिबल है। लोग सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट से डरते हैं सर। सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट्स तब आते हैं अगर हमें उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि हमें कितनी डोज लेनी है, साथ में एक्सरसाइज कैसे करनी है। और जैसे अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। लोग वो नहीं बढ़ाते हैं और चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। These are the bad examples. If we look at the good examples, then they are very good. जैसे हमने इंजरीज की बात करी सर, तो क्या जिम में इंजरीज के चांस होते हैं? यस, बहुत चांसेस होते हैं। अगर आपको प्रॉपर वे से नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस हैं आपको इंजरीज होने के। सबसे कॉमन इंजरीज कौन सी होती हैं सर? सबसे कॉमन नी की इंजरीज, शोल्डर की इंजरीज और बैक की इंजरीज। ओके। तो ये 3 सबसे ज्यादा कॉमन इंजरीज देखी गई हैं। तो इसका कारण मोस्टली बैड टेक्निक होता है? बैड टेक्निक या ओवर यूज। कई बार हम बहुत ज्यादा ही जिम कर देते हैं, बॉडी हमें सिग्नल देती है आपको पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपको कम कर देना चाहिए, 2 दिन रेस्ट ले लेना चाहिए बीच में। लेकिन अगर उस इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है उसके बाद भी हम करेंगे तो ओवर यूज से इंजरी हो सकती है। इसके बिना अगर हम वेट हद से ज्यादा उठाते हैं तो उससे डिस्क प्रोलैप्स होने का चांस रहता है। कई एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो बहुत हैवी वेट उठा लेते हैं, जो आपका बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करती, तो डिस्क प्रोलैप्स हो जाते हैं, स्पाइन की इंजरी, जिससे क्रोनिक लो बैक पेन हो जाता है। यस, एग्जैक्टली। और जैसे हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जो बहुत लोग करते हैं, ट्रेडमिल बहुत ज्यादा कर लेते हैं, रोज का 45 मिनट्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है सर। तो उससे कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है नी में, क्योंकि वो हाई इम्पैक्ट है, रनिंग इज ए हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज। ओके सर, ओके। तो उससे नी का डैमेज बहुत जल्दी होता है, तो पेन शुरू होना शुरू हो जाता है। तो सर क्या कोई ऐसे साइन है जिनसे हमें पता चल जाए कि हमने ओवर एक्सरसाइज कर लिया और हमें रेस्ट लेना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आपको, कि आपको उस जिम करने के बाद आपको चल नहीं पा रहे हो अच्छे से, आपको बहुत पेन हो रहा है, तो या स्वेलिंग आ रही है कहीं जॉइंट्स में, तो ये एक सिग्नल है कि आपको यू शुड होल्ड बैक। या फिर आप जब वेट उठाते हो तो आपको लग रहा है कि आप रेपिटेशन 3 से 4 रेपिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा वेट है। एटलीस्ट जैसे डंबल्स हो गए या रॉड्स हो गई, आप इतना वेट लो कि आप 10 रेपिटेशंस कंफर्टेबली कर पाओ। अगर उतना नहीं कर पा रहे हो तो दैट वेट इज मोर फॉर यू। आप स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन एकदम से उतना वेट कराना डेंजरस है, इतना उठाना। सर ये था हमारा पहला राउंड, जिसमें हमने डिस्कस करा कॉमन अबाउट द जिम एंड एक्सरसाइजेस। अब हमारा सेकंड राउंड है सर, जिसका नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स। इसमें हम लोगों के मन में जो भी गलत या सही धारणाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हैवी वेट लिफ्ट करना जॉइंट्स के लिए हमेशा डेंजरस होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हैवी वेट, एक्सट्रीमली हैवी वेट्स डेंजरस हैं, लेकिन अगर हम जैसे जिम मान लीजिए हमें 2-3 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करते करते, तब अगर आप लाइट वेट से ही करते जाओगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद मसल्स का एक टाइम के बाद आके आपको मसल को लोडिंग बढ़ाना पड़ता है धीरे धीरे। थोड़ा मसल लोडिंग करोगे तभी वो फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे, तभी आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, और वो जब मसल्स दोबारा हील होंगे, वो फाइबर्स रीग्रो करेंगे, तभी वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो धीरे धीरे वेट बढ़ाना होता है, लेकिन एक्सट्रीमली हैवी वेट पे कभी नहीं जाना है, वो डेंजरस होता है। वेट लॉस केवल कार्डियो वर्कआउट से ही होता है, वेट लिफ्टिंग से नहीं? ये सबसे बड़ा मिथ है। वेट लिफ्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियो से एक तरह से। ओके सर। क्योंकि वेट लिफ्टिंग से हमारा बेसिक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ जाता है अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो। उसके बाद मान लो आप वेट ट्रेनिंग की है, तो उसके बाद पूरा दिन अगर आप बैठे भी हो, जब वो मसल हील करता है तो वो उसमें भी कैलोरीज बर्न करता है। ओके। तो आपका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, तो आप बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न करते रहते हो। कार्डियो में क्या होता है कि जब जितना टाइम हम कार्डियो एक्टिवली कर रहे हैं, वो उसी टाइम जो बर्न हो गया, कैलोरीज बर्न हो गया। लेकिन वेट ट्रेनिंग में एडवांटेज है, उसके बाद में भी कैलोरीज बर्न होता रहता है क्योंकि, और इसके साथ अगर हम प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेक लेंगे, तो जो प्रोटीन का थर्मिक इंडेक्स है, एक फूड का थर्मिक इंडेक्स होता है,
तो प्रोटीन का थर्मिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी की ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, और वो मसल पे जब लगता है, मसल्स हील होते हैं तो उससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं। सो ये एडवांटेज है इसका। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करना सब इंजरीज को प्रिवेंट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ आपको सेफ गार्ड कर देता है स्ट्रेचिंग करना, उससे इंजरी एकदम से नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी फॉर्म गलत है या आप हैवी, एक्सट्रीमली एक्सेसिवली हैवी वेट उठा रहे हो, तब आपको इंजरीज के चांसेस फिर भी रहेंगे। मसल को और स्ट्रेंथ बनाने के लिए सप्लीमेंट्स का लेना जरूरी है? सप्लीमेंट्स, यस, अगर आपको इंड्योरेंस बढ़ानी है अपनी, धीरे धीरे आप चाहते हो कि आप इंप्रूवमेंट करें, तो सप्लीमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमें अपनी डाइट में सब कुछ नहीं मिलता है जिससे हम एक एडवांस लेवल पे फिटनेस के जाना चाहते हैं। अगर हमें बस टाइम पास करना है तो मतलब ठीक है, सप्लीमेंट्स के बिना चल जाएगा, लेकिन वो फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगी ओवर द टाइम। वेट ट्रेनिंग से वुमेन बल्की और मस्कुलिन बन जाएंगी? नहीं, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। वेट ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं ऐसा होता है, क्योंकि वुमेन्स में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन वैसे ही कम होता है। तो जो मसल का हाइपरट्रॉफी होती है, मसल्स बड़े होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में ज्यादा होता है। ओके सर। फीमेल्स में नहीं, टेस्टोस्टेरोन इतना नहीं होता है, तो उनका कोई ऐसे ज्यादा बल्क नहीं आता है। उनकी उल्टा मतलब एक तो फैट लॉस होता है उनका, और ऑस्टियोपोरोसिस में, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है वेट ट्रेनिंग से, बहुत इंप्रूव फायदा होता है उनको, और बॉडी में सिर्फ टोनिंग आती है, ज्यादा बल्क नहीं होता है फीमेल्स में। ये मिथ है एक। प्रोटीन पाउडर लेने से इंस्टेंट मसल ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई भी चीज दुनिया में इंस्टेंट है ही नहीं कि जो एकदम से मैजिकली हो जाएगा। इससे है आपको सिर्फ हेल्प मिलेगी मसल रिकवरी में। अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, आपको डाइट अच्छी भी चाहिए साथ में। 70% तो डाइट नहीं करना है, 30% आपको है कि थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। ओके। वेट उठाने टाइम मशीन की हेल्प लेनी चाहिए? ऐसा है, इट्स गुड। मशीन्स क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन होती है मशीन्स में। ओके सर। तो एकदम से अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है कोई, तो डंबल या रॉड से पहले बेटर है मशीन्स में, क्योंकि उसमें इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। डंबल्स और रॉड्स में क्या है कि एक कंट्रोल नहीं होता, एक फ्री मोशन होती है, तो हम कई बार इंजर कर लेते हैं अपने आप को उसमें। वर्कआउट के बाद अगर दर्द होता है, इसका मतलब बढ़िया एक्सरसाइज करी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर वर्कआउट के बाद बहुत ज्यादा आपको दर्द हो रहा है और आप उठ भी नहीं पा रहे हो, अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, तो आपको थोड़ा ध्यान से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक साइन हो सकता है कि आपके स्प्रेन हो गए हैं, या आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप जरूरत से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, तो उससे इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट नीज के लिए सही नहीं होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन उनको प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर एंगुलेशन के और प्रॉपर टेक्निक के साथ किया जाए तो उनका नीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट्स उठा रहे हो डेडलिफ्ट में या स्क्वाट्स में, आपकी फॉर्म सही नहीं है, आपके थाइज और आपकी बैक का प्रॉपर पोस्चर नहीं है, तो वो नीज को डैमेज कर सकते हैं। सर, ये हमारा सेकेंड राउंड था। अब हमारा थर्ड राउंड है, जिसका नाम है रैपिड फायर। इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कम से कम शब्दों में उनका आंसर देना है। वर्कआउट शेड्यूल में रेस्ट का होना बहुत जरूरी है? यस, एब्सोल्युटली, रेस्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो रिकवरी अगर आपकी जॉइंट्स की नहीं होगी तो आपका वर्कआउट इफेक्टिव नहीं होगा। साइंस ऑफ ओवर ट्रेनिंग? पेन बहुत रहना, या उसके बाद आप अच्छे से रेंज ऑफ मोशन कम हो जाना आपकी बॉडी की, दीज आर द साइंस। आर्थराइटिस वाले लोगों में रिकमेंडेड जिम वर्कआउट? उसमें बेसिकली मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि अगर उनके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा, तो वो अब मसल्स हैंडल करेंगे आपकी टास्क को ज़्यादा, और अपार्ट फ्रॉम दैट उससे वेट लॉस होगा तो तब भी जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। आपके हिसाब से ऐसी एक्सरसाइजेस जो सबको अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? वॉकिंग। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जिम वर्कआउट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है? यस, अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, दोज आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स, जिससे हम अच्छा फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जॉइंट हेल्थ के लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं? ऐसे कोई एक हम नहीं बोल सकते कोई बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं, हर टाइप का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स हैं। एज आई टोल्ड अर्लियर कि सारी एक्सरसाइजेस हमें मिक्स करनी चाहिए। क्या एज के साथ वर्कआउट कम करते रहना चाहिए? नहीं, कम नहीं, केयरफुल करना चाहिए, इंटेंसिटी कम करनी चाहिए। वर्कआउट करो, वर्कआउट उतना ही करो, लेकिन लाइट वेट। जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो वेट को लाइट कर दो थोड़ा। अगर कोई वर्कआउट करना चाहता है सर, और कोई शेड्यूल बनाना चाहता है, कितने दिन वर्कआउट करें, कितने घंटे वर्कआउट करें और कितने टाइम रेस्ट करें, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एटलीस्ट 150 मिनट्स
अ वीक मिनिमम आप एक्सरसाइजेस करो। हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसमें आप वेट लिफ्टिंग हो गया, मशीन्स होगी, और 2 से 3 दिन आप कार्डियो कर सकते हो साथ में स्ट्रेचिंग के साथ। ओके सर। और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो जैसे जैसे आपकी रिकवरी होती है। सर ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने एक्सरसाइजेज के बारे में डिस्कस करा। सारे क्वेश्चंस जितने लोगों के मन में थे उनको दूर करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।